हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक कॉमन इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो पूछते हैं कि मैम हमें कब हीट पैक यूज़ करना चाहिए और कब कोल्ड पैक यूज़ करना चाहिए। तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आइए बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कब कोल्ड पैक यूज़ करना चाहिए और कब हीट पैक। उसके लिए हमें ये जानना होगा कि जैसे कोई इंजरी हुई, हमें अगर इंजरी होती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन बढ़ती है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग बढ़ आ जाना उस एरिया में जहाँ पे इंजरी हुई थी। अगर इंजरी होगी, मान के चलो कि आपका एंकल स्प्रेन हुआ, पैर मुड़ गया, जब पैर मुड़ा तो उस दौरान जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, तो उस एरिया में क्या होता है, हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है जिससे कि वो जॉइंट बचा रहे। तो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को ही हम इन्फ्लामेशन बोल रहे हैं। तो अब इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमें कोल्ड पैक यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रखा है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे पेन हो रहा है आपको उस जॉइंट में, और इन्फ्लामेशन हुई है, स्वेलिंग हुई है, सूजन है। तो अब आपको क्या करना है, उस पर कोल्ड पैक यूज़ करना है। वो कहीं की भी इंजरी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैर में ही है, हाथ में, कंधे में, कहीं पे भी आपको कोई भी एक्यूट इंजरी मतलब रीसेंट इंजरी हुई है 24 से 48 घंटे के बीच में, तो आप वहाँ पे कोल्ड पैक यूज़ करें। जिससे क्या होगा कि वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन जो होगा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड पैक क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होने का मतलब ये है कि वहाँ की जो नाड़ियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण वहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ था वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिसके कारण आपका पेन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ही हीट पैक कब यूज़ करना है, जब आपकी मसल बहुत टाइट है, बहुत स्टिफनेस है, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल बहुत टाइट है, बैक में टाइटनेस फील हो रहा है आपको, तब आप वहाँ पे हीट पैक वगैरह यूज़ करें, जिससे वेजो डायलेशन होगी। मतलब आपकी मांसपेशियाँ जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और जो आपकी नाड़ियाँ हैं वो खुल जाएंगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा आपको कि रिलैक्सेशन हो जाएगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा और पेन रिड्यूस हो जाएगा। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। चलिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।